हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेसिकली ये पहले टी कॉफ़ी से रिलेटेड ब्रांड था और टाटा की बात कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। 30% का स्टेक है इसमें टाटा ग्रुप, टाटा सन्स का। लेकिन अभी ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहा है। देखिए, अगर आपको इसका कोई स्पेसिफिक ब्रांड अगर आपको नहीं पता है तो कोई स्पेसिफिक ब्रांड जो आप रिकग्नाइज करना चाहते हैं, अगर आप अर्बन या सब अर्बन में रहे होंगे, किसी भी मूवी थिएटर में गए हैं या फिर होटल में गए हैं या फिर ऐसी दुकानों में, तो हिमालयन करके जो मिलता है वो टाटा का ही रहता है, राइट। तो वो एक रिकग्नाइज्ड ब्रांड है और जिस प्रीमियम प्राइस में बिकता है वो तो आपको पता ही है। सो अभी ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन अब एक बात याद रखिए कि हर एक प्राइस एक वैल्यूएशन पे अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो करंट वैल्यूएशन है पी 80 का पी 80 टाइम्स का पी है। तो यहाँ पे सेफ्टी के पर्पज़ से तो बहुत अच्छा है, लेकिन कितना जस्टिफाइड है यहाँ पे वो समझना ज़रूरी है। ये इंडिविजुअल थॉट है कि मेरे को कितना लगता है कि कितना ये जस्टिफाइड है। ये मैं 1 रुपये के भाव के लिए, 1 रुपये जिसका भाव होना चाहिए नॉर्मल टाइम में, क्या मैं उसके लिए 80 रुपये देना चाहता हूँ या नहीं, क्या ये उसके लायक है या नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये हमेशा इंडिविजुअल सवाल ही रहता है, राइट। आपको कोई बता भी देगा फिर भी आप वही करेंगे जो आपके हिसाब से एट द एंड अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आता है। बीइंग सेड दैट, ट्रेंड के ऊपर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला, अगर मैं ट्रेंड को डिवाइड करूँ, ये 1993 और 1999 का रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ यहाँ पे, अब बोलिए 2009 में। तो एक बहुत लंबा गैप था यहाँ पे ब्रेक होने में। देखिए, बहुत लंबा गैप था जो ब्रेक हुआ है और उसके बाद यहाँ पे ये इसका ट्रेंड है। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट किस तरीके से ये ट्रेंड में घूम रहा है। इनफैक्ट मैं इसको यहाँ से लेता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बहुत सारे एक्सेसेस जो हैं वो हट जाता है कभी कभार। सो ये हमको ये चीज़ देखिए, अगर आपको सीखना तो और एक चीज़ बता दे रहा हूँ टेक्निक, ये एक्सपीरियंस से आता है। हम कर करके जब देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या और कितना कब हमको इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। सो ये देखिए, ठीक है, ये आपको करंट ट्रेंड देखने मिलेगा। तो अभी हमको ट्रेंड में ये देखने मिल रहा है, ये ट्रेंडिंग तो है ऊपर लेकिन एक रेंज में जा रहा है और ये इसका अपर रेंज है 400 का, लोअर रेंज है 213 का। अब ये ऊपर गया, वहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर जा रहा है, ये मिड में है। सो अभी हम इसको किस तरीके से देखें, बात यह है, क्योंकि जब तक ये जो है इस रेंज के ऊपर नहीं जाता, मतलब ये वाला लाइन इसके ऊपर नहीं जाता, अब ये 450 में जाए या 500 में जाए, तब तक ये रेंज बाउंड है। और अगर ये लाइन टूटता है यहाँ पे, जो मिड का लाइन है यहाँ पे, जैसे 219 है यहाँ पे 200, तो यहाँ तक जाएगा 166 तक। और ये अगर लाइन, नीचे का लाइन टूट गया तो फिर से आपका जो सपोर्ट लेवल है, उसके बाद का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर ये वाला भी टूट गया 160 का, तो फिर 103 एंड इवेंचुअली ये 60, ये आपका सपोर्ट लेवल हो सकता है।
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बहुत हाई है, रीज़नेबल फंडामेंटल्स है लेकिन 80-90 टाइम्स का वैल्यूएशन। और ये फ़िलहाल एक रीज़न है अभी के सिचुएशन के हिसाब से, जैसे ही ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़ोर पकड़ने शुरू होगा, सो पैसा घूम के जो भी रिस्की एसेट है या जहाँ पे रिस्की स्टॉक्स है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटाई हुई उधर से जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए, इसीलिए मैं नीचे की बात कर रहा हूँ। ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर अगर आपको देखना है सो ये देखिए, ये नीचे का मैं बना रहा हूँ और ऊपर प्रोबेबली इससे आता है प्रोबेबली ये वाला जो रेंज है आप देख रहे हैं, अगर गया भी तो इससे पार हो गया तो ये वाला जो रेंज है ये आप जहाँ पे भी जाए 700 जाए या 1200 जाए 1400 जाए, यहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि वैल्यूएशन एक तो हाई है, इसका बिज़नेस अच्छा है या नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन जैसी सिचुएशन चेंज होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिचुएशन जैसी चेंज होगा मनी रोटेट होता है। सो इतने वैल्यूएशन से पैसे निकल के फिर जो चीप डर्ट कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, उसमें जाएंगी। उसमें इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अभी वहाँ के बिजनेस एक्टिविटी बंद है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है या कंपोनेंट्स है जो काम करती है, सो उतने हर एक चीज़ को टाइम करना पॉसिबल नहीं है। सो ये डिसीजन आपको लेना है कि आप कौन सा प्राइस या कौन सा वैल्यूएशन आपके लिए सूटेबल है। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप सर्च कीजिए ऑनलाइन कि या आपके पास अगर डेटा है तो डेटा निकालिए, ऑनलाइन मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी का पी वैल्यूएशन क्या है, मतलब पिछले 1991 से या 2000 से जब भी मिले लॉन्ग टर्म पी, तो उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा ये हाई कितने तक गया था। ये कोई मेजरमेंट नहीं है डायरेक्ट, फिर भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे सस्टेन करना भी एक इशू है। तो यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत ही स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर गलत जगह पे फंस गए, मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, गलत जगह पे फंस गए तो अच्छा खासा प्राइस डैमेज हो सकता है। मैं कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ, फिर भी हाई वैल्यूएशन पे टिकना मुश्किल होता है, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ। सो उस वही देख के आप अपना पोजीशनिंग लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा सेफ रहेंगे। ऊपर की तरफ भी मैं बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर की तरफ इधर चले गया तो यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे कैच करने में आप सक्सेस हो गए और यहाँ पे आप बेचने में सक्सेस हो गए तो भी आप बना सकते हैं। लेकिन यही है कि हमको टाइम करना पड़ेगा हर एक चीज़। सो वो अब थोड़ा सा रिस्की है दोनों साइड में। वही है कि मार्केट ग्रीड एंड फियर साइकिल जो है या स्टॉक का ग्रीड एंड फियर साइकिल, वो देखना और समझना पड़ता है। सो वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। यहाँ पे ब्रांड या कंपनी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्राइस और वैल्यूएशन के बारे में इशू है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।